यस, बेसिक में प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, ठीक उसका है। लिंक नाम कैसे लिखना है वो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, अपना नॉर्मल यूजर से हमें लेना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर के थ्रू हम लेंगे इनपुट। ठीक है, क्लास अपना बना लेते हैं डिजिट सम नाम से। ठीक है, स्टार्ट कर दिए। प्रोग्राम कर लीजिए लो, तो उसको एक बार रन करके देखिए लो। आप लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी बना के फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। पहले प्रोग्राम बनाइए लो, जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप में रन कीजिए, लैपटॉप नहीं है मोबाइल में आप लोग को बता चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर, जावा ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कीजिएगा आ जाएगा। उस कोड को मोबाइल में लिखिए और तब उसको रन करा के चेक कीजिए लो कि कहाँ एरर आ रहा है, खुद से एरर को सॉल्व कीजिए लो। ठीक है, चलिए लो, स्कैनर का थ्रू हम इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर आर बना लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, क्लियर है। अब इनपुट ले लेते हैं, पहले मैसेज डाल लेते हैं, माइक ऑफ कीजिए जिसकी तरफ से अलग कोई साउंड आ रहा है, आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज क्या डाल लेते हैं, इंटर ए नंबर। बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं उस तरह, यहाँ पर ये हो गया, मैसेज डाल दिए। अब देखिए लो, पहले क्या कर जाता है सिस्टम आउटपुट, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है स्कैनर में। स्कैनर जान जिसका प्रॉब्लम है समझ लीजिए लो, कोई भी एक बना के भेजा हुआ था, खाली सिस्टम आउटपुट टैलेंट भेज दिया हुआ था और क्या किया था, इनपुट लिया ही नहीं था। सिर्फ मैसेज लिखने से ये सिर्फ क्या काम करता है, ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कराने का काम करता है, इनपुट लेने का काम नहीं करना है। इनपुट लेने का काम में स्कैनर के थ्रू करना है, तो स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लेते हैं इनपुट। ठीक है, ये सिर्फ मैसेज देता है। अब इनपुट कैसे लेंगे, ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे, ऑब्जेक्ट किस नाम से है, आर। तो क्या मैंने बताया हुआ था, पहले हम इंटीजर यहीं पर डिफाइन कर लेंगे, किस नाम से ले लेंगे, नम में ले लेते हैं, इक्वल टू कर देंगे आर डॉट, अब इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट से लेते हैं और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्कैनर के थ्रू हमने डिसाइड कर दिया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है जिसका नाम आर है। इससे मैंने क्या हुआ कि मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि हमें करना क्या है। अब मैंने क्या किया कि इंटीजर वेरिएबल इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि नम हमारा क्या है, इंटीजर है, और मैंने आर नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके थ्रू मैंने स्कैनर को कॉल करके और एक इंटीजर वैल्यू लेने के लिए उसका मेथड डाल दिया। ठीक है, अब हमने एक इनपुट इंटीजर इनपुट ले लिया है। अब करना क्या है, अब हमें वाइल लूप को ओपन करेंगे और कंडीशन हमें क्या डालना है कि जो हमारा नम होना चाहिए वो हमारा ग्रेटर देन 0 कर देंगे, नॉर्मल ये हमारा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए जिसको हमें सम करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर, मैंने यूजर से नंबर एक्सेप्ट कर लिया, और क्या करना है, फाइंड ऑफ इट इच डिजिट, फाइंड द सम ऑफ इट डिजिट। अब जो कल वाला क्वेश्चन आप लोग जो किए थे कि हमें सिर्फ डिजिट को काउंट करना था, उसमें हम क्या कर रहे थे, डिजिट को सिर्फ काउंट कर रहे थे। तो पहले नॉर्मल हम वही वाला प्रोग्राम करेंगे, डिजिट को काउंट करने वाला। पहले ध्यान से समझिए वो कर क्या रहा था और चल कैसे रहा था। ठीक है, नम इजकल टू नम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये वाला प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा नम आ रहा था उस चीज़ को हम इससे डिवाइड कर रहे थे। तो जब डिवाइड कर रहे थे तो हमें मिल क्या रहा था, इस चीज़ पर अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो जब भी हम डिवाइड मैंने 10 से डिवाइड कर रहे थे क्या चीज़ को, 10 से अगर हम 23 को डिवाइड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कितना मिल रहा था, ये बताइए, टू। 2 मिल रहा था। टू। ठीक है, तो 2, अब इस चीज़ को देखिए 2 हमारे इसमें कहाँ है, कौन सा डिजिट है, पहला है वाला दूसरा वाला, फिर पहला वाला, दूसरा। पहले वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा पहला वाला डिजिट मिलेगा। क्या होगा,
पहला वाला डिजिट हमको पहले मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड बार जब करेंगे नम को डिवाइड तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तब हमें क्या होगा, सेकेंड वाला 0 मिल रहा है, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब हमें 0 मिला है तो दूसरा वर्ड वाला हमारे 0 है, ये बताइए है कि नहीं है। तो हमारा सही इनपुट हमको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। अरे भाई 23 है, पहला वाला 2 है, 2 हमको मिल गया, सेकेंड वाला कितना है, 3 है, और हमको डिफाइन करने पर हमको जब 0 आ रहा है, कोसेंट हमारा है, तो 0 3 के बराबर है, सही है कि गलत है, बोलिए लो ना। इसमें क्या सोचना सर है, 0 गलत है। गलत है। तो जब हम डिवाइड इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा हर वो डिजिट फाइंड नहीं हो पा रहा है जो हमें फाइंड करना है, नहीं हो रहा है। तो अगर हम, तब हम इस चीज़ का यूज़ क्यों करेंगे, जब हमें वो डिजिट फाइंड, हमें डिजिट को सम करना है, मतलब हमें 2 और 3 को सम करना है, जिससे हमारा 2 और 3 को जब सम करें तो हमारा 5 आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें 2 और 3 को फाइंड करना है तो उस कंडीशन में हमें 2 और 3 को फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले वाला तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला हमको मिल रहा है, हाँ या ना, ना। नहीं मिल रहा है। तो फिर हम सम कर पाएंगे उस चीज़ को, तो सब हमारा गलत आएगा। तो हम क्या यस करें, तो हम यस ऐसा सर। क्या करें कि जब हमारा दोनों डिजिट हमारा फाइंड हो, ये बताइए। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए कि हमारा दोनों डिजिट फाइंड हो जाए। बकलोल, अगर हम इस चीज़ को सर यहाँ दोबारा पर देखिए। मॉड्यूल करते हैं, अगर इस चीज़ को अगर हम मॉड्यूल करते हैं तो हम 10 को 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल पहले बताइए कितना मिलेगा, शेषफल पहले 3 कितना मिले, मिलेगा, कितना, 3 मिले, 3 मिलेगा। फर्स्ट टाइम में 3 कितना मिलता है, 3 मिला 2 फर्स्ट। फर्स्ट टाइम शेषफल फर्स्ट टाइम में कितना मिला, 3 मिला 3। है थ्री। सर। अब फर्स्ट टाइम में हमारा नम कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो दोनों डिजिट 2 हमारा मिल फाइंड हो रहा रहा है। अच्छा, ये यस क्वेश्चन सर। कौन कौन बनाया यस। हुआ था, एक मिनट, क्वेश्चन बनाया कौन कौन था, हैंड राइज करते फटाक से। पहले वो लोग का हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ था। वेट, एक मिनट, हैंड राइज कौन कौन किया है, सर हम थोड़ा आधा बनाए हैं, उसमें आप लोग बनाइए। 9% आई। वेट वेट वेट, हम चेक करते हैं। भेजे ना सर। भेजे थे, अच्छा वहीं आप कहीं चेक कर रहे हैं, वेट, अभी 9 सर हुआ। भेजे नहीं थे, अभी भेजे, और आधा कौन कौन बनाए थे बनाया इसलिए था, नहीं भेजे थे। भेजे नहीं सर थे, हम भेजे थे। कोई मेरे पास भेजा था ना, कौन, सर हम अमृता, अमृता। अच्छा एक सेकेंड, अमृता, अमृता भेजी, डिजिट सम होगा, अच्छा हाँ, गुड गुड। आर में क्या वैल्यू आपका, तो आर में हमारा वैल्यू यूज करते हैं तो हमारा थोड़ी सी ऊपर में डिवाइड में 2 आ जाएगा, इसमें दिया, ठीक है, तो 2 हमारे इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया, ठीक है। और हमारा एन में हमारा वैल्यू कितना फंसा हुआ, मॉड्यूल 6 आएगा, 6 को उसमें डाल दिए, 6 से हमारा डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 फाइंड होगा। गुड अमृता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए लो हमें करना कैसे है, देखिए, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो हमारा जब हम इसको 6 कर रहे हैं तो फर्स्ट बार में हमारा ये फाइंड हो रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझिए लो, जब हम इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, पहला वाला लेटर हमें फाइंड हो जा रहा है, और जब हम इस चीज़ को डिवाइड नहीं मॉड्यूल कर रहे हैं तो हमें सेकेंड वाला फाइंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें फर्स्ट वाला भी मिल जाए और सेकेंड वाला भी मिल जाए, तो अब इस चीज़ में हम दोनों का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इसमें असाइन कर रहे हैं, तो हम इसी चीज़ को हटा देंगे कि हमें वैल्यू असाइन ही नहीं करना है। जब वैल्यू हम असाइन ही नहीं करेंगे तो नम में हमारा जितना था हमारा नम में रह जाएगा, ठीक है, और दूसरा कोई किसी नाम से क्या
एस नाम से वेरिएबल कोई बना लेते हैं, हम उसमें उस चीज़ को डाल देंगे। ठीक है, अब बताइए जब हम 10 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एस में कितना वैल्यू आएगा, ये बताइए। कितना आएगा ये पूछे ना, एस में फर्स्ट कितना टाइम में साइन 2 होगा, आएगा ना डिवाइड करने पर। साइन में कितना, सम में कितना, एस में कितना साइन होगा, ये बताइए। जब हम इसमें 23 डाल रहे हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो एस में हमारा कितना साइन 4 होगा, आएगा। क्या 2 आएगा। 2 आएगा, गुड। 2 तो सर एस में सब में हमारा 2 2 आएगा आएगा, और नीचे वाला भी सब में 4 आएगा। तो एस में हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब इस सम को हम पहले ऊपर डिफाइन कर लेंगे अपना। ठीक है, कि सम क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है और सम इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। तो सम में हमारा कितना है 0 और एस में कितना आया हमारा 2 2 2 तो 0 + 2 मिलके कितना हो गया, सम में हमारा कितना आके फंस गया, 2 सम में आके हमारा 2 फंस गया। ठीक है, लेकिन अभी भी नम में हमारा कितना है ये बताइए, नम में हमारा है कितना, 23 अभी सर भी जितना और 23 है, देंगे उतना ही ना आएगा। क्योंकि नम के वैल्यू को हमने अभी असाइन नहीं किया है। नम में अभी भी हमारा 23 बराबर फंसा हुआ है। अब हम यहाँ पर आके क्या करेंगे कि जो हमारा नम में वैल्यू था उसको हम नम में असाइन कर देंगे मॉड्यूल के हेल्प से। ठीक है, अब इसको करने का रीज़न समझिए। अब हम जब लूप चलाते हैं तो अब उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों कहें उसका रीज़न आपको भी पता चल जाएगा। एक सेकेंड, मैं क्या फाइंड कर रहा था, डिजिट सम। प्लस किसको हम प्रिंट करेंगे, सम को। गुड। बाकी लोग चुप रहा है, मुंह में दही जमा है, हिल जाएगा तो घबरा नहीं जाएगा। Yes. ठीक है, देखिए लो, आप सब कोई अब हमारा ध्यान से पूरा कोड एकदम ध्यान से देखिए लो। पहले मानिए हम यूएस इनपुट लेते हैं और इसमें हम क्या डालते हैं, मानिए हम 26 डालते हैं। जब हमारा नम में कितना आकर स्टोर हो गया, आप फटाफट बोलते चलिए लो, नम में कितना स्टोर हुआ, 26 26। 26 यहाँ पर कितना आया, 26 जीरो से बड़ा। 26 सेटिस्फाइड हुआ, तो Yes, हमारा sir. 26 Yes. तक कहाँ पहुँचेगा, इस नम ये के पास। नम में तो ये S 26 square. डिवाइडेड बाई 10, इसमें कितना Yes. स्टोर हो जाएगा, यस 2 एस में Two. हमारा कितना स्टोर होगा 2, 2 2 एस में कितना आया 2 और सम में हमारा कितना है 0। 0 2 + Zero. 0 मिलकर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, अब हमारा सम में अभी 2 फंसा हुआ है, नम में अभी कितना यहाँ पर फंसा हुआ है ये बताइए। 26 नम में नम 2 में भी 26 है क्योंकि नम के वैल्यू को हम असाइन नहीं किए हैं। जब 26 को हम 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमारा अब कितना निकल कर Yes. आएगा, अब 6 गुड 6 आएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 6 आएगा। 6 यहाँ पर हमारा नम में कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर ये इस चीज़ को 6 भेजेगा इस चीज़ के पास, तो नम में अब हमारा कितना है, नम 6 में कितना है, 26 नम में यहाँ पर कितना साइन किए हैं पागल लोग। 6 जब नम में यहाँ पर हम 6 से साइन कर दिए तब यहाँ पर 6 न जाएगा। अब कहाँ से 26 आया, ये साइन नहीं किया Yes, था तब तक ना। अब तो वैल्यू ले जैसे हम कैलकुलेट किया उसको तो साइन कर दिए तो हमारा नम में अब हमारा 6 से साइन हो गया, लिख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है। यस तब 6 हमारा फिर इसके पास जाएगा, इसको चेक करेगा तो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ हुआ। तो अब 6 हमारा कहाँ पहुँचेगा इस नम के पास। अब 6 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा ये बताइए, 0 0 0 आएगा। 0 आएगा, फिर कैसे कैसे होगा, वेट पागल है लुका ना, हाँ सही तो है 0 आएगा। तो 0 हमारा सम में जाएगा
सम उस चीज़ को ऐड नहीं कर पाएगा। ये वाला चीज़ मेरा ऊपर रहना चाहिए क्या? 6 जाएगा और 6 आता है तो हमारा नंबर, 1 मिनट वेट रुकिए तो मेरा लाइन ऊपर नीचे हो गया क्या? वेट, अगर हम शुरू में इसको नम इसमें लेते हैं 26 का हमारा ये 6 निकालेगा, 6 हमारा इसको दे देगा, ऐड कर देगा, तो 6 हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके उसमें 2 असाइन कर देंगे। हाँ चलिए लो, वेट, ये अपोजिट हो गया, सॉरी, आप गलती बना के भेजे हुए थे, आप ही कॉन्सेप्ट पर कर दिए हैं। अमृता, आपका गलती है, कॉन्सेप्ट ना बैठा, फिर से देखिए लो एक बार और, अब समझ में आएगा। देखिए नंबर 26 डाले, हमारा यहाँ पर कितना आया, इसको पहले हमको आर ना करना चाहिए था, एस्ट करेंगे और इस चीज़ को क्या करेंगे, हम नम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, नम में कितना आया 26, 26 से जब 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमें कितना फाइंड होगा ये बताइए। 6। एस में Six. कितना आ गया 6, तो एस में 6 Six. आया और प्लस 0 मिलके तो हमारा सम में कितना चला गया 6। 6. ठीक है, अब देखिए अभी भी नम में हमारा कितना फंसा हुआ है 26। 6. ये 26. बकलोल, हम कहीं ये नम में असाइन किए हैं, तो अभी नम का हमारा पुराना वाला वैल्यू हम लेंगे। अच्छा हाँ। Yes. तो 26 आया 26 आया, और 26 के जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नम में कितना, अब कितना असाइन हो रहा है ये बताइए। Sir, 6. 2. 2। 6 कहाँ से आ गया, वो डिवाइड करेंगे तो 2 बार मैंने कटेगा, तो हमारा नम में कितना Yes. असाइन Yes, हुआ, sir, yes. अब नम में कितना असाइन हुआ 2. 2। दो। अब 2 हमारा कहाँ जाएगा, इस नम के पास, सेटिस्फाइड हुआ, अब हाँ सर। यहाँ पे Yes. पहुँचेगा। अब इस नम में हमारा कितना पहुँचा 2. 2 से जब 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमारा एस में वैल्यू कितना आएगा ये बताइए। अगर 2 हम आएगा। 2, sir. अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, ये तो 0 बार में लगेगा, और जब 0 बार में लगेगा तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 2 बचा। दो। दो। Yes sir. 2 आया, तो एस में हमारा कितना रसायन हुआ 2 आया। अब समझो सब, पहलका दो। बेरी हम लोग क्या चीज़ को लिया है, पहलका बेरी जब हम मॉड्यूल किए हैं तो हमारा 6 वाला वैल्यू आया है, जो हम 6 के वैल्यू को एस में डाले हैं और एस से सम कर दिए हैं, और फिर क्या किए हैं उसी चीज़ को डिवाइड करके डाले हैं। डिवाइड करने में मैंने क्या बताया, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा पहला वाला डिजिट आता है, और जब मॉड्यूल करते हैं तो दूसरा वाला डिजिट आता है। तो पहले हमने मॉड्यूल किया और इस चीज़ को सम कर दिया, और फिर डिवाइड करके उसमें असाइन कर दिया, जिससे अब हमारा 6 खत्म हो जाए और सिर्फ 2 हमारा बचे। और 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, और फिर उस 2 को हम क्या करेंगे, एस में 2 आया और सम में पहले से कितना है हमारा 6, तो 2 और 6 हमारा मिलकर कितना हो गया, सम में हमारा 8 हो गया। 8. और अब नम में अभी कितना बचा हुआ है ये बताइए, अभी नम में कितना बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था जब हम 2 लिए हैं तो डिवाइड किए हैं 2. तो 2. 2 आया, तो 2 Yes, को अब 10 से Yes. डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा Yes. कोसेंट 2 को 10, 0. 0. 0। तो अब नम में हमारा कितना साइन हुआ 0। 0. तब 0 नम दो। के पास जाएगा तो ये क्या हुआ, सेटिस्फाइड कौन सेटिस्फाइड, नहीं करेगा। Unsatisfied. खत्म हो गया, Unsatisfied. खत्म हो गया। अब प्रिंट आया क्या करेगा, सम को, सम में कितना था हमारा 8. 8। 8. अब 8 हमारा प्रिंट हो गया, तो जो हम नंबर लिए थे 26, तो 6 और 2 8 हमारा प्रिंट हो गया। Yes sir. अब समझ में आया कैसे Sir. वर्क कर Yes. रहा है, थोड़ा लेंदी है बट Yes. लेंदी है। तो लूप समझिए ना, लूप वर्क कैसे करता है, इस चीज़ को आप लोग बार बार कीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए। मैंने आप लोगों को पहले सजेस्ट किया था ना कि आप लोग कभी भी प्रोग्रामिंग कॉपी पे कीजिए, कभी भी सिस्टम पे नहीं Yes, कीजिए। कॉपी पे करने का मतलब यह है कि पहले वैल्यू को खुद से डालिए। जैसे मानिए हम यहाँ पर वैल्यू खुद से डालते हैं, पहले हम अपने मन में डाल लिए 52, फिर हम अपने मन में डालेंगे कि 52 हमारा नम में गया, फिर यहाँ पहुँचा,
52 को 10 से जब मॉड्यूल किए तो हमारा 2 आया, 2 को हम एस में असाइन किए, अब 2 हमारा यहाँ पर पहुँचा, सम में हमारा 0 है, ये दोनों सम करके हमारा कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन नम में अभी हमारा कितना फंसा हुआ है 52 फंसा हुआ है, 52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचा 5 आया, 5 को अब हम नम में असाइन कर दिए, अब ये नम हमारा गया 5 के पास, इस चीज़ को वेरी किया, नम में 5 आया, 5 को जब 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमारा क्या होगा 5 को जब हम 10 से क्या करेंगे मॉड्यूल करेंगे तो हमारा कितना सिस्पल आया 0 बार में लगेगा, 5 आया, तो एस में हमारा कितना आ गया 5 आ गया। 5 हमारा अब सम के साथ करेगा, सम में कितना है 2 है, 5 इसमें आया, 5 और 2 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा सम में 7। नम में कितना भी किया, नम में भी कितना फंसा हुआ है, नम में हमारा कितना फंसा हुआ है फटाक से बोलिए, नम 52 5 नम में हमारा 5 फंसा हुआ है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा कोसेंट 0 0। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 बचेगा, कोसेंट 0 बचेगा, ये रिमाइंडर आएगा, ये कोसेंट आएगा, तो कोसेंट हमारा 0 क्या हुआ नम में गया, Yes. इसको सेटिस्फाइड किया और बाहर निकल के हमारा सम इक्वल टू 7 प्रिंट कर Yes. दिया। अब क्लियर हो गया Hmm. ये कैसे करता है। Yes. Yes, sir. तो वैल्यू एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में स्विच करना सीखिए कि कहाँ पर वैल्यू अभी कितना फंसा हुआ है और हम उस चीज़ को यूज करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सर 999 क्या 3 को 9 डालिए, 3 को 9 डालिएगा। 3 को 9 डालेंगे, चलिए विदाउट लूप का अपने ही से करके देखते हैं, आप ही बताइएगा, फटाफट बोलिए। 3 को 9 डालें यस तो हमारा कहाँ पर आया यस नम, नम में यहाँ पर कितना आया, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 10 कितना से आया, मॉड्यूल मॉड्यूल Sorry, करेंगे यहाँ तो पे हमारा ना- कितना निकल कर आएगा, यस यहाँ पर कितना इसमें आएगा, यस सर नहीं कितना आएगा 99 99 क्यों आएगा, 99 90 नहीं लगेगा 10 से, जब 10 को हम 999 को डिवाइड करेंगे तो 990 कट जाएगा और 9 बचेगा, यस तो एस Yes, sir. 9 9 आएगा. आया, यहाँ पर कितना आ गया 9 Yes, यस sir. 9 आ गया सम करने पर, यहाँ यहाँ पे से ठीक है, इसमें Yes. कितना आया 999 Yes. डिवाइड करेंगे कितना बार में लगेगा 90 99 बार में, 99 आया, Mhm. 99 कहाँ Yes. से लिया, यस इस चीज को चेक किया, यहाँ पे नहीं 99 यहाँ नम। पर आया, 99 को 10 से मॉड्यूल करेंगे Yes. तो कितना बचेगा, फिर 9 बचेगा, तो इसमें 9 पहले से फिर है 9 बचेगा। सब में, और 9 प्लस 9 कितने मिलकर हो गया हमारा यहाँ पर 18 18, ठीक है। अभी भी नम में हमारा 18 कितना है 99, 99 अभी को भी जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 99 कितना बचेगा, कितना बार में लगेगा 9 बजे 9 बार में, 9 इसके पास किया, 9 9 Yes. इसके पास गया, 9 को हम 10 से Yes. जब मॉड्यूल करेंगे तो पास। हमारा कितना बचेगा 9 Zero. 9 0. है, Yes. मॉड्यूल कर रहा है सेस्पल लिखा रहा है, अच्छा हाँ. Yes, sir. 9 ने 9 बचेगा, बचेगा तो 9 9 को फिर हम इस Yes. पे डिवाइड Yes. करेंगे तो 18 प्लस 9 यस 18 9 और 27 27 हो गया। 27 फिर अभी अब नम में हमारा कितना Yes. फंसा हुआ है अभी नम में सर 9 सर 9 9 को 10 से डिवाइड करेंगे, यस जब नहीं समझ में आ रहा ना कि किसमें कहाँ Yes. कितना फंसा हुआ है तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉपी पे कीजिए यस सर और जहाँ जिस पर जितना फंसा रह रहा है उसके ऊपर छोटा सा लिख दीजिए कि इसमें 9 है, फिर जब ऊपर से आइए Yes. ना तो जब वो चेंज हो जाए तो उसको पेन से फिर ऐसे लाइन मार के काट दीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब नम में हमारा कितना आया 9 आया, यस सर 9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना 9 बार में आया यहाँ पर 0, 0 बार तो नम में Zero. हमारा कितना गया 0, 0 हमारा अनसेटिस्फाइड, 0 प्रिंट क्या कर दिया हमारा सम, सम में Yes, कितना sir. प्रिंट हो गया हमारा लूप क्लोज हो जाएगा 27। सम आके 27 क्लियर हो गया सब किसी को कि लूप कैसे वर्क Yes, करता Yes, है। sir. Yes.